हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं और कितने सालों में बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, और अगर जब फाइनली आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हो इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्थ इट कर, तो आपकी जो सैलरी आती है हाथ में, इन हैंड सैलरी बोलो, या कितना पैसा कार्डियोलॉजिस्ट कमाते हैं, तो आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, मेरा नाम नितिन राज पुरोहित। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट बनते कैसे हैं। तो अगर हम बोले कार्डियोलॉजिस्ट की, तो देखो, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए पहले तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें जैसे कि एवरेज स्टूडेंट है, जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दें। नीट भी दोगे, नीट यूजी जो आगे का जैसे अपन मान के एवरेज स्टूडेंट है, तो वो सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करेगा। अगर हाँ आप इंटेलिजेंट हो तो आप हर एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना, और वैसे एज आप जोड़ते रहना। जैसे अगर हम बात करें एवरेज, जब नीट यूजी देना होता है पहले, तो नीट यूजी के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए। आप मान के चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हो नीट यूजी, तो आपकी एज हो गई 18 साल। और बहुत सारे जो नीट यूजी है वो 20 साल के भी देते हैं, 21 साल के भी देते हैं, और कुछ रेयर होते हैं जो 22-23 साल में भी नीट की तैयारी करते हैं। तो हो सकता है उनको भी कार्डियोलॉजिस्ट बनना हो, तो वो अपने हिसाब से एज कैलकुलेट करना। मैं एवरेज के हिसाब से मान के चलूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में आपने नीट दिया, 18 साल के थे, ठीक है। उसके बाद आपको करनी होती है एमबीबीएस 4.5 ईयर्स की, और उसके बाद 1 साल का रहता है इंटर्नशिप। तो टोटल हो गए 5.5 साल, ये हो गए। तो आप 18 के थे और 5.5 साल और जोड़ दो, तो लगभग 6 जोड़ दोगे तो 24 साल के आप हो गए। फिर आपने सेकेंड अटेम्प्ट ए फिर देना होता है नीट यूजी के बाद नीट पीजी। नीट पीजी की अगर हम बात करें, नीट पीजी देने के लिए भी आप जैसे 24 साल के हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में आपने दे दिया, नीट पीजी क्लियर कर लिया, तो आप 25 साल के उम्र में आपने नीट पीजी किया। अब उसमें आपको करना होता है इन मेडिसिन करना होता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 3 साल। तो अब 25 साल प्लस 3 साल का आपने कोर्स किया, तो आप 28 साल की एज में आपने नीट पीजी क्लियर कर लिया। फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ 28 साल की उम्र में, फिर आपने 29 साल की उम्र में फिर से दिया, और नीट एसएस देना पड़ता है। नीट पीजी क्लियर करने के बाद नीट एसएस दिया, नीट सुपर स्पेशलिटी जो रहता है उसमें। अब नीट एसएस क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हो। तो अब हम बात करें, जैसे 29 प्लस 30 और जोड़ दो, तो अगर हम बात करें चले मिनिमम या कम से कम में, आप 32 ईयर्स मान के चलो, 32 साल की उम्र में आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि नीट यूजी के क्लियर करने के बाद आप ऐसे जोड़ लेना, आप जितने भी एज के हो, 12-13 साल या 14 साल, 12 से 14 साल के बीच लगता है, उसके बाद आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनते हो। तो सबसे बाद कार्डियोलॉजिस्ट होते कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो सर्जरी करते हैं, जैसे अपने हार्ट के रिलेटेड डिजीज हो गया, वेसल्स के रिलेटेड डिजीज हो गया, मतलब कह सकते हो अगर डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, तो ये उसके ऊपर रहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ये उनके ऊपर सर्जरी करते हैं। अब हम बात करें कि जैसे कि पहले बताया था अर्निंग कितनी होती है, तो देखो कार्डियोलॉजिस्ट बनना कोई आम बात तो है नहीं, इतना साल लगता है, वो भी 12वीं पास करने के बाद, नीट क्लियर करने के बाद। तो जो है एज अ फ्रेशर हम बात करें, एज अ फ्रेशर जो रहता है, जो इनके इन हैंड सैलरी आती है, मिनिमम बात करें तो 4 लाख पर मंथ, तो इनके पर मंथ सैलरी आती है, और ये बढ़ता रहता है एक्सपीरियंस के साथ। और जो ये 4 लाख से लेके पर मंथ 50 लाख भी जाती है, बट हाँ ये कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, और ये बहुत रेयर होता है लेकिन मिलता है, बट कुछ जनों को मिलता है, ये जाती है 50 लाख पर मंथ। और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब